बैक टू आवर चैनल। तो ये हमारे होली का ब्लॉग पार्ट 2 है, तो इसको मैं शुरू कर रही हूँ। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है, तो बने रहिएगा। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं बरसाना के लिए, ठीक है। और देखते हैं श्री जी हमारी नीचे बैठी हैं, झांकी में दिखाते हैं। वो लग भी कुंज जैसे ही रहा है ना। गुलाल लगा दो अंकल को। गुलाल लगा दो। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे बाप रे, कुछ आपको तो गुलाल मैं घर पे लगा कर आई हूँ, लेकिन फिर से लगा देती हूँ। देखो उसका मुंह भी कुंज जैसा लग रहा है ना। और आंटी और अनी नदीवन चले गए। हम लोग आपको टेम्पू गए हो ना? आपका टेम्पू गया था, देखा था उन्होंने। अच्छा पता देना तुमको इसके लगा दे। ये रह जाते हैं, बहुत पारा लग रहा है। आपके पास रह जा। जब ये छोड़ गए हमारे जो आज पहले दिन हुए तो इसका कुंज से ही चेहरा मिल रहा है ना। ये बड़ी वाली हमारी जो है ये इतनी छोटी थी, तो मम्मी जी के साथ मम्मी ने इसको घुमाया कॉलोनी में, तो आराम से ऐसे ही सबके कलर लगाती जा रही थी और घूमती रह रही, गोदी में ले लिया। और शायद नहीं था, हम भी अपने कुंज को छोड़ के आए, हम भी कुंज को छोड़ के आए और आज अपने दादाजी के पास है। ये भैया तुम तो बहुत सीधे जा रहे हो। चलो बुआ ना। अरे बाप रे, कुंज है वो, देखा। सही बात है, नानी कितना भी कर ले। अरे बाप क्या हुआ? हाँ हल्का इसका फेस कट भी मिल रहा है यार कुंज से बिल्कुल। नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब तो बुआ जी को तो बहुत सबसे पहले बुआ का नाम सुन लिया है ना। नहीं आएगा। ना जी के पास है। सॉरी तू लेना, सॉरी तुम लेना, तुम्हारे पास आते नहीं आता। बुआ जी को आजा भाई आजा। सबसे पहले बुआ शुरू करो हमने की चालू तो मिली गई। हाँ देखो, ये देख रहा है कौन सुंदर है। अच्छा है ना। देखो मिले ना, लेना मम्मी, देखो आपके पास। अरे देखो इसके पास जा रहा है, कन्नू के पास। सुबह ठंडा है ना। क्या हुआ कुंज? तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो यार। तो गाइस हम लोग वैसे तो हम जा रहे थे बरसाना, लेकिन अब हमको जाना पड़ रहा है कहाँ? तरफ जाओ, तरफ जाओ। सब अपने अपने में लगे हुए हैं। अब हमको जाना पड़ा है निधिवन, क्योंकि बरसाना अभी बस नहीं जा रही है। क्या हो गया पता नहीं, वहाँ पे ट्रैफिक लग गया तो मना कर रहे हैं। तो हम लोग निधिवन जा रहे हैं। कल हम लोग शायद बरसाना जाएंगे। अभी जहाँ घूम सकते हैं वहाँ घूम लेंगे। कैमरा रख देती हूँ, तो कोई भी पानी वानी डालेगा, मेरा मोबाइल जा रहा है। ये देखो, अरे नीचे का देखो पानी। ये देखो, ये है होली घाटी। ये देखो, ये देखो, ये जमुना क्या होली गाओ, गाओ गाओ। आज गिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बजो रसिया, रसिया को नार बनाओ, रसिया को क्या? रसिया को नार बनाओ, रसिया को क्या? जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। दिखाना। राधे राधे। हम लोग आ गए निधिवन। हमको आना था, हमको जाना था बरसाना, लेकिन हम पहुंच गए निधिवन, क्योंकि वहाँ बस बंद है। तो अभी हम बिहारी जी के दर्शन करके जाएंगे। अभी निधिवन, फिर बिहारी जी, फिर जमुना जी। बोल कहाँ गए? ये है देखो, ये देखो। अरे बाप रे, पकड़ लो, ये छू लो। देखो कैसे
पहली बार हम यहाँ पर आए हैं। उनकी सखियां हैं। चलो आगे चलो तब। अरे रुको ना, देखने दो। लेकिन मेरे सैंडल क्या है? गुलाल है, गुलाल। पानी डाल दूँ हाथों में नहीं तो क्या? नहीं। क्या? ये देखा करनी ये देखा। क्या? ये डाले ये नीचे नीचे ये भी सब कुर्सी के हैं। राधे राधे। मोबाइल ले जाएगा। अरे यहाँ से कैसे लेके जाएगा? चलो, यहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड है, लेकिन कैसी लटी जुड़ी है देखो। कैसे दर्शन हुए? बहुत आनंद हुआ। बहुत अच्छे हुए। और यहाँ की सच में ये चीज़ देखो कि यहाँ पे हमने सुना था। कहाँ से शुरू है, कहाँ से हमने अभी तक देखा था, लेकिन ऐसे ही देखा था। अभी इसमें आके पहली बार देखा है, बहुत सुंदर है। और कहाँ से लटाएं शुरू हैं, कहाँ पे जाके कैसा क्या है, पानी कुछ भी नहीं है। बंदर आ गया। मतलब सोचो आपस में ऐसे जुड़ी है ना कि सच में। और यहाँ की जो वो है ना लकड़ियाँ, वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब सच में गोपियाँ हैं, सच में गोपियाँ इतनी सॉफ्ट, एकदम चिकनी है, एकदम सिल्की सिल्की, बहुत नॉर्मल लकड़ियाँ नहीं है। वहाँ मिलेंगे सब लोग, चिल्लाना मत। नहीं चलेंगे नहीं, कहाँ मिलेंगे? यार लगाने दो। फोटो खींच गई। लगा ले। वो रुक गए वो नहीं आ पाए। हो गए हमारे सारे दर्शन। आप भी राधा रमन जी के दर्शन करे होंगे, मैंने दिखाए हैं। बहुत ऐसा हो गया, बट दिखाए हैं। और हालत की बेल्ट हो गई है सबकी। साड़ी पहन कर आए थे, ऐसी हालत हो गई है साड़ी। बाल खिंच गए। दादी तो गई नहीं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी, उन्होंने बाहर से देख के मना कर दिया था। अब हम लस्सी पी रहे हैं, फिर लस्सी पीने के बाद हम जाएंगे घर पे। हम बहुत ज़्यादा थक गए, फिर देखते हैं कैसा क्या होता है। और ब्लॉग थोड़ी देर में आएंगे। बहुत ज्यादा है। पानी आ गया। ये है ना? नहीं आप यही तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं फाइनली घर पे। और हमारे बच्चे को हमने सब बच्चों को होली घर पे ही खिलवा दी थी, और हमने सबको बच्चों को लिटा दिया था। और अब रात में आए हैं तो ये लस्सी लेकर आए हैं बच्चों के लिए, तो लस्सी पियेंगे और व्लॉग भी हम यहीं पे एंड करेंगे। बस गाइस यही व्लॉग है आज का, यहीं पे एंड करती हूँ। हमारे राधा रमन जी के बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। पापा को भी अच्छे हुए हैं, लेकिन पापा को खिड़की से हुए हैं। पापा मैं आपको बताती हूँ कहाँ हो गया। मम्मी को कह रहे हैं, बता रही है एक्चुअली क्या हुआ। इतनी भीड़ थी, इतनी मतलब अभी हम इतनी बार 8 से 10 बार आ चुके हैं यहाँ, लेकिन इतनी भीड़ हमने बिहारी जी के मंदिर पर नहीं देखी। राधा रमन जी हम पहली बार गए थे, तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि हमने देखा नहीं, हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। पापा ऐसे, पापा को ना मतलब पापा जो दहलीज थी ना मंदिर की, वहाँ पे पापा को पीछे फेंक दिया। ये तो देखो, लेकिन एक चमत्कार देखो उनका, उनको दर्शन और फिर कराने क्या के हुआ, लिए एक लहर थी, मैं आपको बताती हूँ कि लहर क्या हुआ।
पापा के साथ हम कोई नहीं रहना चाहता है, क्योंकि पापा के साथ अगर हम रहते हैं ना तो पूरे मोहल्ले को, पूरे लोगों को पता पड़ जाए कि इनकी बीवी कौन है, इनके बच्चे कौन है, सब पता, मतलब इतना कानू सोनी सही हो, ठीक है, होरी ऐसे करते हैं ये। तो हम इनसे बाहर जा, मतलब ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं तो इनसे मतलब ही नहीं रखते हैं कि कौन है ये, हम नहीं जानते, अकेले रहते हैं ये। रिलीजियस प्लेस पे, सॉरी, हिस्टोरिकल नहीं, रिलीजियस पे। तो हम लोग जैसे राधा रमन जी पे पहुँचे तो मैं और पापा की जोड़ी थी, और दादी तो हमारी पहले ही हार गई थी, तो उनको बैठा दिया था, तो थक गई थी, बहुत भीड़ थी। बड़े बूढ़ों के सबसे वो जगह इतनी भीड़ थी उसमें। नहीं हाँ, पापा और दीदी, मम्मी और दीदी का एक पेयर था, और पापा और मेरा पेयर था, जो कि मुझे बनाना नहीं था इनके साथ पेयर, लेकिन मेरे को थोप दिया इनके साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों मम्मी और दीदी दोनों आगे थी, और गुड्डू भैया और मैं पीछे थे। मुझे घबराहट हो रही, मैंने कहा गुड्डू भैया और मैं पीछे थे। फिर जैसे ही मतलब एंट्री शुरू हुई राधा रमन जी में, तो एक लहर आई और मैंने तो धक्का मार के अंदर हुई, क्योंकि अगर हम धक्का नहीं मारेंगे आप अंदर नहीं घुस पाओगे, तो आपको मतलब सहन शक्ति रखनी पड़ेगी, तभी आप जा पाओगे। और पापा हमारे बहुत हाई टेम्पर्ड है, तो क्या हुआ, पापा तो पीछे रह गए और दीदी मम्मी बहुत आगे चली गई। मैं पापा के साथ थी, पापा पीछे रह गए, तो मैं बीच में रह गई, और पापा की आवाज़ आई मुझे चौखट से, कनू। मैंने बोला जाओ। मैं नहीं पलटूंगी, मैं नहीं लौटूंगी, आप जाओ। इतना दूर आके मैं लौटूंगी क्या, मैं आई किसके लिए हूँ, मैं इनके लिए तो आई हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। ये बेचारे गुड्डू भैया साइड में अपनी ठंडी सांसें ले रहे थे, सुनो ठंडी सांसें ले रहे थे। वैसे इनको लोगों ने बोला आपको जाना था तो पहले चले जाते, तो कहता भैया रुक जाओ, मेरी एक तो तबीयत ख़राब हो गई, रुक जाओ। तो फिर क्या हुआ, हम लोगों ने एक हमेशा का है कि हम लोग कहीं भी भटकते हैं तो हम एक पॉइंट बना लेते हैं, तो वहीं मिल जाते हैं, चाहे वो बिहारी जी हो, चाहे कोई और भी मंदिर हो। तो हम तीनों तो मिल गए। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि मम्मी दीदी के साथ थी, तो वो लोग तो साथ में ही थे, मैं अकेली पड़ गई क्योंकि पापा मेरे पीछे रह गए थे, तो मैं अकेली थी। तो मुझे लगा अब मैं क्या करूँ, लेकिन मैं सोचा था मैं दर्शन करके पॉइंट पर मिल जाऊँगी जहाँ दादी बैठी हुई है। लेकिन मतलब बाई चांस ये तीनों मुझे, मतलब दीदी और मम्मी, ये दोनों मुझे गेट पर ही मिल गए दर्शन करने के बाद ही। नहीं, दर्शन भी कहाँ करे थे अपन ने, जैसे ही हम लोग एंट्री ली हमने मेन मंदिर में उनके सामने, वैसे ही दोनों मेरे बगल में आ गए, तो फिर हमने साथ में एग्जिट लिया। लेकिन पापा हमारे आधे घंटे बाद आए। पता है क्या कहते हैं, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, हम तुम लोग भी चलो, तुमको करवाऊँ, तुमको VIP दर्शन करवाऊँगा। और हमें लगा पता नहीं कहाँ पे मंदिर में साईं बाबा का 4 नंबर, मुझे लगा पता नहीं कहाँ मंदिर में बैठ के दर्शन करें, और जब लेके गए तो पीछे खिड़की से दर्शन करें। अब इनके लिए तो बहुत है, देखो इनके लिए, देखो हमारे लिए भी बहुत है वो चीज़, लेकिन उससे पहले मंदिर में 4 हाँ वो माना ना, लेकिन मैं बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले इनने जो दर्शन करे उससे लाख गुना इतने नज़दीक से हम दर्शन करके आए, इतनी भीड़ में, मतलब बिहारी जी में भी इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी है। दहली सेवा करके, हाँ दहली सेवा करके आए ऐसे वहाँ पे, और एकदम सबसे आगे, मतलब जो उनकी चौखट थी ना जहाँ पे वो बैठे थे, बस उसी चौखट पे हम सामने खड़े थे सबसे फ्रंट में, और गुड्डू भैया फिर हमको पीछे जाके दिखा रहा था। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारे लिए वो, अब हमने फिर अफसोस हो गया उनको। अच्छा, अब हमने उनको कुछ बोला नहीं अब हमने उनको कुछ बोला नहीं कि पापा हमें तो इतने अच्छे दर्शन हुए, क्योंकि हमें लगा कि हम इनको गिराएंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे, तो हमने इनको चढ़ाया नहीं। लेकिन हमारे बहुत प्यारे दर्शन हुए, मतलब इतने छोटू से राधा रमन जी, मुझे लग रहा था कि हम पीछे जाएंगे दर्शन नहीं होंगे, लेकिन इतने प्यारे दर्शन हुए, मतलब मुझे लग रहा था बिल्कुल नहीं देख पाऊंगी मैं तो, लेकिन इतने छोटे से सब लोग दिखे, उनका गुलाल दिखा, उनके दांत दिखे, सब कुछ दिखा, और मेरी आंखें कमज़ोर है तब भी। तो बस व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, होली हमारी यहीं पे निपट गई है भाई। ब्रजभूमि में अब जाएंगे बरसाना, 1-2 दिन और है, 1 दिन और है वृंदावन में, फिर जाएंगे दिल्ली। और कुंज का भी श्रृंगार करवाना है तो हम वो दिल्ली से ही करवाएंगे, यहाँ पे वृंदावन में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम छोड़ते नहीं हैं बच्चों को, हम सामने ही करवाएंगे, तो दिल्ली में करवाएंगे। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा बताइएगा, मिलते हैं आप सभी से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में।